सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसका उदाहरण सोमवार को लोकसभा में दिखाई दिया। अब राज्य आरक्षण के लिए ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकेंगे। बिल लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस पर मुहर लगाई थी। आज के एक्सप्लेनर में बात इसी बिल के बारे में। 5 मई 2021 इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 102वें संशोधन का हवाला देते हुए एक आदेश दिया था। इसमें कहा गया, राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी और एडमिशन में आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। जिस 102वें संशोधन का जिक्र हुआ, ये संशोधन 2018 में हुआ था। इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की शक्तियों और जिम्मेदारियों को बताया गया था। लेकिन इस संशोधन के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विपक्षी पार्टियां कहने लगी कि केंद्र संघीय ढांचे को बिगाड़ना चाहता है। जब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो केंद्र भी विरोध करने लगा। ये तो हो गई पुरानी बातें। अब बात नए बिल की। इसके पास होने के बाद राज्य फिर से पिछड़ी जातियों की लिस्टिंग कर सकेंगे। मतलब पुरानी व्यवस्था फिर से लागू होगी। देखिए, कोई भी काम बिना नफा नुकसान के नहीं होता। ठीक ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। बिल पास होते ही राज्य सरकारों को फायदा होगा और वो अपने अकॉर्डिंग नई जातियों को ओबीसी कोटे में डाल सकेंगी। इससे हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर और महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है। ये जातियां काफी समय से आरक्षण की मांग करती आई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी के केस का हवाला देकर इस पर रोक लगा देता था। ये वही केस है जिसमें 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण दिया था। राव सरकार के फैसले के खिलाफ पत्रकार इंदिरा साहनी कोर्ट चली गई। यहाँ 9 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फैसले के बाद यही कानून बना। अब इसे राज्य के हाथों में सौंपकर चुनावी फायदे उठाने